हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। एसएससी एमटीएस 2021 का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जो रिज़ल्ट है ये आपका 3 से 4 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना वो है आपका 6 नवंबर को, ठीक है, जो पहले ही शेड्यूल्ड कर दिया गया है कि 6 नवंबर को इसका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। लेकिन इस बार तो एमटीएस के साथ साथ हवलदार भी इंक्लूड है, और उस हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी होना है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, जिसमें रनिंग वगैरह और साइकिलिंग वगैरह इंक्लूड है, ठीक है। तो जिस तरह से एसएससी का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और पीएसटी की बात किया है। उसके बाद बात किया है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो प्रीलिम्स जो इसका पेपर 1 है जो अबर हो चुका है, और पेपर 2 के बीच में ही पीईटी पीएसटी होना था जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब जो लग रहा है कि 6 नवंबर में ज़्यादा टाइम है नहीं, और यदि रिज़ल्ट थोड़ा और डिले किया, सपोज दैट मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ आ रहा है 1-2 तारीख को, तो फिर तो यकीन है कि ये बीच में होना पॉसिबल नहीं है, ये पीईटी पीएसटी, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट कायदे से 3 से 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट को आ जाना चाहिए। और क्योंकि यदि पीईटी पीएसटी होगा तो फिर तो आपका मिड अक्टूबर के बीच में ही होना चाहिए, आपका वही 10 से 20 के बीच में पीईटी पीएसटी होना चाहिए। और इतना फास्ट हो नहीं पाएगा कि अब 3 से 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आया और फिर 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका पीईटी पीएसटी होगा। इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है, बाकी एसएससी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यदि आता है तो उम्मीद है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जिस तरीके से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मिड अक्टूबर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपका शेड्यूल्ड है कि 6 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो 3 से 4 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ये जो रिज़ल्ट आएगा ना, अब देखो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ को इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो पीईटी है उसमें मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में एक काफ़ी ईजी है, इसमें कोई वैसा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। साइकिलिंग भी बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। तो ये है आपका पीईटी का, ठीक है। अब देखो आप और एक चीज़ में कि जिस तरीके से वैकेंसीज़ है, तो एमटीएस में जो वैकेंसी है वो है आपका 3700 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। 3700 के आसपास वैकेंसी है। लास्ट ईयर 11 गुना रिजल्ट बुलाया गया था, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लो तो आप वही 40,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 40,000 आपका एमटीएस में, और हवलदार में जो वैकेंसी है वो 3600 के आसपास ही उसमें वैकेंसी है, ठीक है। और जो इसमें हवलदार में ना, इसमें नोटिफिकेशन में दे दिया है कि इसमें 1:6 के रेशियो में बुलाया जाएगा। तो यदि 3600 वैकेंसी है तो इसका 6 गुना बुलाया जाएगा। तो आप मान के चलो कि 20,000 मान लो, ठीक है। इसका 6 गुना 20,000 के आसपास मान लो, तो 60 और 20 की 40 और 20 कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो ये जो 60,000 है ना, इसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा होगा और वो एमटीएस में जाना चाहते होंगे, तो फिर वो पीईटी पीएसटी वो अटैम्प्ट नहीं लेंगे, वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अब 4 से 5,000 आप ऐसे माइनस कर लो, मतलब 55,000 के आसपास स्टूडेंट का रिज़ल्ट आएगा 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि 55,000 टोटल का रिज़ल्ट आएगा 3 से 4 दिन के बाद। अब देखो जो कुछ कट ऑफ है, तो जहाँ तक जनरल का मुझे लगता है कि 85 जनरल और ओबीसी कोई ख़ास गैप नहीं रहता है, और ख़ास कर एमटीएस वगैरह में। तो 85 के इर्द गिर्द आप मान के चलो, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कि 85 के इर्द गिर्द आपका हो सकता है। यदि आपका रो स्कोर 83 के आसपास, 82 के आसपास, 81 के आसपास है, तो फिर आप निश्चिंत रहो कि नॉर्मलाइज होकर इतना हो जाएगा, ठीक है। और यदि एससी का बात किया जाए तो वही आप इसमें 3-4 नंबर माइनस कर लो, अब 81 के आसपास रख लो, ठीक है, कि इसके इर्द गिर्द आपका कट ऑफ जा सकता है। और जहाँ तक एसटी का है तो आप 75 से लेकर 80 के बीच में, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, इसके बारे में कुछ बोल पाना, कुछ समझ पाना थोड़ी दिक्कत है। तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी जो रिज़ल्ट है आपका वो 3 से 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ओके। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।